Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? Now I am going to teach you the English language textbook for class 1. English language textbook for class 1. Let's open the books and move on the unit number 4. Open the books and move on the unit number 4. And unit number 4, in this unit we read boats sail on the rivers. यहाँ पे एक पोइम है बोट्स सेल ऑन द रिवर्स। बच्चों हम इसके बारे में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में। लेट्स रीड आउट, चलें इसको पढ़ते हैं। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स, बोट्स सेल ऑन द रिवर्स, कश्तियाँ दरियाओं में बहती हैं। एंड शिप सेल ऑन द सी, और जो शिप्स होते हैं, जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं वो समंदर में बहते हैं। बट क्लाउड्स डेट सेल अक्रॉस द स्काई, लेकिन जो बादल हैं वो आसमान के क्रॉस पे उड़ते हैं, तैरते हैं। आर प्रीटियर फेयर दैन दीज, और ये जो हैं ये इनसे भी खूबसूरत नज़र आते हैं। Boats sail on the rivers and the ships sail on the sea, but clouds that sail across the sky are prettier fair than these. यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो कश्तियाँ हैं वो दरियाओं में बहती हैं, और जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, जहाज़ होते हैं, वो समंदर में बहते हैं। और इसी तरह जो बादल हैं वो आसमान पे उठते हैं, और ये आर प्रीटियर फेयर दैन दीज, और ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत खूबसूरत दिखाई देती हैं। देयर आर ब्रिड्स ऑन द रिवर्स, और जो दरिया हैं उन पे ब्रिड्स बने होते हैं। एज़ प्रीटी एज़ यू प्लीज़, और ये इतने खूबसूरत होते हैं जितने कि आपको नज़र आते हैं, आप देख सकते हैं। बट द बाउ द ब्रिज हैवंस, इसी तरह ये जो एक रेनबो होती है ये ब्रिज होती है, आसमान पे एक ब्रिज की शक्ल में आपको नज़र आती है। एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज़, और जो दरख्त होते हैं उनके ऊपर से ये आपको नज़र आती है, जिसको रेनबो कहते हैं। रेनबो को उन्होंने ब्रिज का नाम दिया है कि ये आसमान पे एक ब्रिज की तरह की होती है। एंड बिल्ड्स द रोड फ्राम अर्थ, एंड बिल्ड्स अ रोड फ्राम अर्थ टू स्काई, यानी अर्थ से ज़मीन से आसमान की तरफ एक रोड को बिल्ड करती है। इस प्रीटियर फेयर दैन दीज, और ये भी बहुत खूबसूरत एक देखने वाली चीज़ है, यानी एक खूबसूरत एक जो है रेनबो जैसे मुख्तलिफ कलर्स में आपको बारिश के बाद नज़र आती है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि ये इज़ प्रीटियर फेयर दैन दीज। इस पोएम में हमने पढ़ा है कि बोट्स आर सेल ऑन द रिवर्स एंड द शिप सेल ऑन द सी, बट क्लाउड्स डेट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रीटियर फेयर दैन दीज, यानी कश्तियाँ जो दरियाओं में बहती हैं, और जो शिप्स हैं जो समंदरों में तैरते हैं। इसी तरह जो बादल हैं वो आसमान पे उड़ते हैं। अक्सर आपने देखा होगा बादल आसमान पे उड़ते तैरते नज़र आते हैं। एंड आर प्रीटियर, और ये सब चीज़ें जो है वो बहुत खूबसूरत दिखाई देती हैं। एंड देयर आर ब्रिज ऑन द रिवर्स, और जो ब्रिज हैं जो दरियाओं वगैरह पे बनाए होते हैं जिससे हम लोग उसको एक दरिया को क्रॉस करते हैं। इसी तरह उन्होंने कहा है कि आर प्रीटियर एज़ यू प्लीज़, ये इतने खूबसूरत होते हैं कि जितने आप इनको देख सकते हैं। बट द बाउ, इसी तरह ये जो रेनबो है ब्रिज हेवन, ये आसमान पे एक ब्रिज की तरह की होती है। एंड ओवर टॉप द ट्रीज़, और ये ट्रीज़ से ऊपर जो है वो आसमान की तरफ नज़र आती है, और ये एक रोड की तरह होती है जो ज़मीन से आसमान को जोड़ती है। इस प्रीटियर फेयर दैन दीज, और ये भी एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। बहुत इसमें आप वर्ड्स बैंक हमारे पास आ हैं। वर्ड्स मीनिंग्स हैं, सेल मीन्स टू मूव थ्रू वाटर, यानी ज़मीन के जो आप मूव करते हैं पानी में एक जगह से एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए, तो उसको सेल का नाम देते हैं। बाउस हैं, अ रेनबो है, एक जो आसमान पे हमें 7 कलर्स की जो रेनबो नज़र आती है उसको बाउ का नाम देते हैं। ब्रिज अ स्ट्रक्चर बिल्ड ओवर अ रोड और अ रिवर, यानी ब्रिज जो है एक स्ट्रक्चर बिल्ड किया होता है जो रोड पे या रिवर्स पे एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाने के लिए जो हम लोग रोड यूज़ करते हैं उसको हम ब्रिज का नाम देते हैं। ओवर टॉप्स क्रॉसेस अबव, यानी आसमान से यानी दरख्तों से जो बहुत ऊपर होते हैं जो उसको क्रॉस करते हैं उसको ओवर टॉप्स का नाम दिया जाता है। Now move on the exercise of this unit. Here it gives one words for the followings. Here are the some exercise. Number 1 option A is give one words for the followings. यहाँ पे कुछ words हैं उनके आपने
उनको फिलअप करना है, उनके लिए एक वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। नंबर 1 इज़ मूविंग ऑन वाटर इन अ बोट, यानी जो एक कश्ती जो है जो पानी में मूव करती है, मूविंग ऑन वाटर अ बोट, आप उसको क्या नाम देंगे? उसको आप सेल का नाम देंगे, तैरती है। These help us to cross a river, यानी एक रिवर को क्रॉस करने के लिए हमें कौन सी चीज़ है जो हमारी हेल्प करती है? These help us to cross a river is boat, कश्ती पे बैठ के हम रिवर को क्रॉस कर सकते हैं। अ कलरफुल बाउ फाउंड इन द स्काई, एक जो खूबसूरत रेनबो जो हमें आसमान पे दिखाई देती है उसको हम लोग रेनबो का नाम देते हैं। These move in the sky and the beginning rain, these move in the sky, और ये जो आसमान पे मूव करती है, bringing rain, clouds जो है वो आसमान पे मूव करते हैं और वो जो है वो bringing rain यानी बारिश जो है उनसे शुरू होती है या वो बारिश की शुरुआत को बताते हैं। We all live on this planet, हम कौन से सैयारे में रहते हैं? We all live on the planet that is earth। यहाँ पे कुछ वर्ड्स थे, उनको आप यहाँ पे कुछ उन्होंने स्टेटमेंट्स लिखी हुई थी, उन्होंने कहा है कि उसको एक लफ्ज़ में आप जो है उसकी ट्रांसलेट करें, उसको बताएं। नंबर 1 था मूविंग ऑन वाटर इन अ बोट, यानी जो कश्तियाँ हैं जो पानी में तैरती हैं उसको सेल का नाम दिया जाता है। दीज हेल्प्स टू क्रॉस द रिवर, यानी कौन सी चीज़ है जो हमें रिवर क्रॉस करने में हेल्प करती है? डेट इज़ बोट। अ कलरफुल बोट फाउंड इन द स्काई इज़ रेनबो। दीज मूव इन द स्काई ब्रिंगिंग रेन्स, डेट इज़ क्लाउड। एंड वी ऑल लिव ऑन दिस प्लैनेट, हम अर्थ यानी जो अर्थ प्लैनेट है हम लोग वहाँ पे रहते हैं। नाउ मूव ऑन द option number B, read the poem carefully and answer the following questions. What does poet find prettier than the boat in the and the ships? Complete the line, there are bridges, यानी यहाँ पे उसने कहा है कि इस पोइम को आपने केयरफुली रीड करना है और उसके बाद आपने what does the poet find prettier than the boat and the ships, यानी ऐसी कौन सी चीज़ इस पोइम में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको पोइट जो है जो पोइटर है जो राइटर है वो कहता है ये बहुत प्रीटियर है देन द बोट एंड द शिप्स, यानी बोट एंड शिप से। दीज आर द कंप्लीट द लाइन्स, अब यहाँ पे उसने एक लाइन दी है, अब उसने कहा है कि उसको कंप्लीट करें, कंप्लीट द लाइन, और वो लाइन क्या है? देयर आर ब्रिज, यहाँ पे ब्रिज होते हैं कहाँ पे? ऑन द रिवर्स। देयर आर ब्रिज ऑन द रिवर्स, यानी रिवर्स पे ब्रिज होते हैं, जिसको उसने कहा है कि ये इज़ प्रीटियर फेयर देन दीज, यानी ये बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। लेट्स लुक फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द पिंक बॉक्स, यहाँ पे एक पिंक बॉक्स दिया गया है और उसके साथ आपने ये जो नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स हैं जो स्टेटमेंट्स हैं इसमें इनको फिलअप करना है विद दिस पिंक बॉक्स। इसमें पिंक बॉक्स में कौन से वर्ड्स दिए गए हैं? ऑन है, द, आर, यू, डैट एंड देन एंड दीज। फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द पिंक बॉक्स, यानी पिंक बॉक्स में जो अल्फाज दिए गए हैं उनके साथ आपने इन फिलिंग द ब्लैंक्स को फिलअप करना है। हाउ आर यू, अब यहाँ पे क्या आएगा? आर। हाउ आर यू डूइंग? नेक्स्ट इज दिस बुक इज हैवियर देन दैट, यानी ये बुक जो है ये उससे ज़्यादा हैवियर है, भारी है। ही सैड दैट ही इज़ नॉट कमिंग, उसने कहा कि वो नहीं आ सकता। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4 इज़ देयर आर, यहाँ पे पिंक बॉक्स में हमने कौन सा लफ्ज़ यूज़ किया? देयर आर द टॉयज़ आई वांट टू बाय। नेक्स्ट इन ऑप्शन नंबर 5, कैन यू गो फॉर अ वॉक विद मी? Can you go for a walk with me? Next in option number 6, dash stars were shining bright in the sky. These stars are shining bright in the sky. Can you place the pot on the stove? क्या आप इस पॉट को चूल्हे के ऊपर रख सकते हैं? ये थी वो स्टेटमेंट्स थी, इसको आपने ये पिंक बॉक्स में जो वर्ड्स लिखे हुए थे इनके साथ फिलअप किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो वर्ड्स थे वो हमारे पास थे ऑन, द, आर, यू, डैट, देन एंड दीज। फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द पिंक बॉक्स, और हमने इस पिंक बॉक्स से इन फिलिंग द ब्लैंक्स को फिलअप किया, जिसमें हमारे पास था हाउ आर यू डूइंग? दिस बुक इज़ हैवियर देन दैट बुक। ही सैड दैट ही इज़ नॉट कमिंग। There are the toys I want to buy. Can you go for a walk with me? These stars are shining bright in the sky. Can you place
द पॉट ऑन द स्टोव। ये थी फिलिंग द ब्लैंक्स जिनको हमने इस पिंक बॉक्स के वर्ड्स के साथ फिलअप किया। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी, look at the words given in the box and write them under the correct headings। यहाँ पे कुछ headings दी हुई हैं, ये हेडिंग्स आप पढ़ें। उनमें उन्होंने कहा है कि लुक एट द हेडिंग्स दैट इज़ गिवन इन द वर्ड्स एंड राइट द अंडर करेक्ट हेडिंग्स, यानी जो सही वाली हेडिंग्स हैं उसके साथ यहाँ पे इनको करेक्टली इनको फिलअप करें। नेक्स्ट इज़ पीटर, हैन, ब्रैड, रैबिट, गार्डन, बेबी, गार्डनियर, कैमल, कॉट, बैग, प्लेट, पेंसिल, स्कूल, चर्च, वेल, हॉस्पिटल, सन, टाइगर, मंकी एंड मदर। दीज आर द वर्ड्स। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, आप उनको पढ़ें और जो नीचे ये कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं जिसमें नंबर 1 पे है पर्सन, नंबर 2 पे है प्लेस, नंबर 3 पे है थिंक एंड नंबर 4 पे है एनिमल्स। आप इनको पढ़ें और इन हेडिंग्स को फिलअप करें कि ये जो अल्फाज दिए गए हैं ये कौन सी हेडिंग में, कौन सी ऑप्शन में सही तरह फिलअप होते हैं। तो हमने उन वर्ड्स को पढ़ा जिसमें हमारे पास है पीटर, नंबर 2 इज़ हैन, नंबर 3 इज़ ब्रेड, रैबिट, गार्डन, बेबी, गार्डनियर, कैमल, कॉट, बैग, प्लेट, पेंसिल, स्कूल। ये सारे अल्फाज थे जिनको हमने इन हेडिंग्स में फिलअप करना है। नंबर 1 इज़ पर्सन, पर्सन में हमारे पास आता है नंबर 1 इज़ मदर, मदर इज इन पर्सन। नेक्स्ट नंबर 2 इज़ पीटर, पीटर नाम है तो ये पर्सन में आएगा। नेक्स्ट नंबर 3 इज़ बेबी, बेबी भी एक पर्सन है, एक बच्चा जिसको हम कहते हैं, तो ये पर्सन की जो हेडिंग है उसमें आएगा। नेक्स्ट इज सन, ऑप्शन 5 नंबर इज गार्डनियर। नेक्स्ट इज प्लेस, प्लेस मीन जगह। अब यहाँ पे आपने ये अल्फाज पढ़े हैं, अब इन अल्फाज को आप दोबारा से पढ़ें और देखें कि जो प्लेस की जो हेडिंग है वहाँ पे कौन कौन से लफ्ज़ आएंगे। नंबर 1 आप प्लेस में देखें तो हमारे पास आएगा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल एक प्लेस है। नेक्स्ट स्कूल, स्कूल भी एक प्लेस है। नेक्स्ट चर्च, गार्डन, ये सारे जो हैं ये प्लेसेस हैं, ये नेम ऑफ प्लेसेस हैं, तो ये प्लेस की हेडिंग के नीचे हम इनको लिखते हैं। एंड वेल, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3 इज़ थिंग्स, यानी जो चीज़ें हैं। आप इन वर्ड्स को आप दोबारा से रीड आउट करें और देखें इनमें कौन सी चीज़ें हैं, यानी कौन सी ऐसे, जैसे ये पेंसिल लिखा हुआ है, प्लेट लिखा हुआ है, तो ये चीज़ों के नाम हैं, तो हम इनको थिंग्स वाली हेडिंग में फिलअप करेंगे। नंबर 1 इज़ बैग, बैग इज़ अ थिंग। नंबर 2 इज़ प्लेट, प्लेट इज़ आल्सो अ थिंग, तो इसको थिंक वाली जो हेडिंग है आप उसमें फिलअप करें। नंबर 3 इज़ पेंसिल, नंबर 4 इज़ ब्रेड and number 5 is cot. These all are the things and we fill up the things heading with these things. Number 1 is bag, plate, pencil, bread and cot. एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ एनिमल्स। अब इन वर्ड्स को देखें और यहाँ पे जो एनिमल्स नेम्स हैं आप उनके साथ इनको फिलअप करें। अब देखें यहाँ पे एनिमल्स नेम्स में मंकी है, टाइगर है, नेक्स्ट इज़ रैबिट है, मंकी, टाइगर, रैबिट, hen and camel. These are the animals and fill up this column with these animals name. Number 1 is monkey, number 2 is tiger, number 3 is rabbit and number 4 is hen and number 5 is camel. ये जानवरों के नाम थे, तो हमने इसको एनिमल्स की जो हेडिंग्स थी उसमें हमने इसको फिलअप किया। इस ऑप्शंस में उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हुए थे, ये यहाँ पे भी ये पिंक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। उन्होंने कहा है केयरफुली आप इन वर्ड्स को रीड आउट करें और यहाँ पे कुछ हेडिंग्स दी गई हैं जिसमें नंबर 1 हेडिंग्स में पर्सन था, नंबर 2 पे प्लेस, देन थिंक एंड नंबर 4 पे एनिमल्स। तो उन्होंने कहा है कि इन वर्ड्स में जो पर्सनस के हैं वहाँ पे उसको फिलअप करें और जो प्लेस हैं जैसे स्कूल है, चर्च है और हॉस्पिटल है, ये सारी प्लेस नेम्स हैं, तो इसको प्लेस वाले कॉलम में लिखें। नेक्स्ट थिंग्स थी, थिंग्स में हमारे पास बैग, प्लेट, पेंसिल, ब्रेड एंड कॉट थी और इसको उस कॉलम में हमने फिलअप किया। और ऑप्शन नंबर 4 में हमारे पास एनिमल्स थे,
एनिमल्स में हम लोगों ने जो मंकी, टाइगर, रैबिट, हैन एंड कैमल, इनको हमने इस कॉलम में फिलअप किया। नेक्स्ट इज लेट्स write down the correct order of colors of a rainbow in your notebook and take helps from your teacher and the picture given in the textbook। यानी यहाँ पे आपने एक जो है वो एक एक्टिविटी है, आपने उसको करना है जिसमें आपने करेक्ट ऑर्डर जो है ऑफ कलर्स ऑफ रेनबो, यानी रेनबो में जो कलर्स होते हैं उनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है अपनी नोटबुक पे। एंड टेक्स हेल्प फ्रॉम योर टीचर्स एंड यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर्स एंड द पिक्चर्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक एंड चेक योर स्पेलिंग्स टू। यानी आपने उन जो कलर्स हैं उनकी लिस्ट डाउन करनी है और आप अपनी टीचर से उसके बारे में हेल्प ले सकते हैं। और जो टेक्स्ट बुक में जो उन्होंने तस्वीर दी गई है जिसमें हमने रेनबो में, आप देखें यहाँ पे रेनबो की तस्वीर बनी हुई थी ये टेक्स्ट बुक में, इसमें आप कलर्स देख सकते हैं कौन कौन से कलर्स हैं। तो उसको उन्होंने कहा है कि इसको लिस्ट डाउन करें और इसको लिस्ट डाउन करें और इसको करेक्ट स्पेलिंग के साथ आप जो है वो अपनी टीचर की हेल्प के साथ एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। एक्टिविटी टाइम इज़ कलर स्क्वायर। यहाँ पे यूज़ द clues given below to fill in the box with the correct colors and across the next one is number 1 is the blackboard is black, the leaves are green, a piece of chalk is white and a chocolate is brown and the fire engine is black। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप जो है वो कलर्स के बारे में इस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें जिसमें उन्होंने कहा है कि द ब्लैक बोर्ड इज़ ब्लैक, ब्लैक यहाँ पे आएगा BLACK ब्लैक, यानी इसके स्पेलिंग्स को आपने फिलअप करना है। नेक्स्ट इज लीव्स आर ग्रीन, यानी जो पत्ते होते हैं वो ग्रीन होते हैं, लीव्स आर ग्रीन। एंड ऑप्शन नंबर 3 इज अ पीस ऑफ चॉक इज वाइट। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर, अब डाउन की तरफ हम लोग देखते हैं, ये अक्रॉस वर्ड्स थे, इनको हम लोगों ने फिलअप किया। अक्रॉस वर्ड्स में हमारे पास कौन कौन से अल्फाज है जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले ब्लैक, नेक्स्ट इज ग्रीन एंड वाइट, इनको हम लोग अक्रॉस वर्ड्स कहते हैं। और अब हम डाउन वर्ड्स की तरफ जाते हैं जो नीचे की तरफ अल्फाज लिखने हैं, जिसमें अब हमारे पास चॉकलेट इज़ ब्राउन, BROWN ब्राउन। नेक्स्ट इज द फायर इंजन इज़ रेड, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा द फायर इंजन इज़ रेड, RED रेड, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। ये डाउन वर्ड्स थे और ये जो थे ये अक्रॉस वर्ड्स थे। इसमें हम लोगों ने देखा कि जो ब्लैक बोर्ड है वो क्या होता है, वो ब्लैक होता है। नेक्स्ट जो लीव्स हैं यानी जो पत्ते हैं उनका कलर ग्रीन होता है, ये क्रॉस वर्ड्स में आया। नेक्स्ट अ पीस ऑफ चॉक इज़ वाइट, तो वो भी क्रॉस वर्ड्स में था। नेक्स्ट डाउन वर्ड्स में हमारे पास नंबर 1 था चॉकलेट, तो चॉकलेट इज़ ब्राउन, यानी ब्राउन होती है, तो उसको हम लोगों ने डाउन वर्ड्स में लिखा। नेक्स्ट द फायर इंजन इज़ रेड, तो उसको भी हम लोगों ने डाउन वर्ड्स में लिखा। Next move on the unit number 5, and the unit number 5, in this unit we read about the chicken licken। यहाँ पे एक पोइम है चिकन लिकन। Look at the pictures, which animal you will see in the farm, pick near the names given। आप इस तस्वीर को देखें और जो जानवर आपको फार्म वगैरह में नज़र आते हैं आप उनको टिक करें नियर द नेम गिवन, यानी जो उनका नाम दिया गया है, जो फार्म में आपको जानवर नज़र आते हैं आप उनको टिक करें। नंबर 1 इज़ डक, नंबर 2 इज़ वुल्फ, हैन, बियर, कुक, ए चिकन, अ डियर, अ शिप एंड अ फॉक्स। यानी इनमें से जो जानवर हैं जो फार्म वगैरह में रखे जाते हैं उनको टिक करें उनके नाम के साथ। तो हमारे पास हैं हैन है, अ कुक है, अ चिकन है एंड अ डॉग है, ये जो हैं ये फार्म वगैरह में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ लेट्स रीड आउट। अब हम इस पोइम को रीड आउट करते हैं। लेट्स रीड आउट, इसको ट्रांसलेट करते हैं, इसको पढ़ते हैं। वन डे एन अक्रॉन फेल आउट ऑफ अ ट्री, एक दिन, इसकी ट्रांसलेशन करते हैं और इसको पढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, अक्रॉन फेल आउट ऑफ अ ट्री, एक अखरोट जो है वो दरख्त से गिरा, एंड हैड चिकन लिकन, और उसने चिकन लिकन को हिट किया, उसको आके लगा। द स्काई इज़ फॉलिंग, स्काई जो है इज़ फैलिंग, वो गिर रहा है, आसमान जो है गिर रहा है। शी सेड, उसने कहा, आई मस्ट गो एंड टेल द किंग, मुझे इसको देखना चाहिए और मुझे जो हमारा यहाँ का किंग है, जो बादशाह है, उसको बताना चाहिए। द स्काई इज़ फॉलिंग, कि आसमान जो है वो गिर रहा है। एक दिन
एक चिकन लिकन जो है वो गुजर रहा था, और वो आसमान यानी उसमें से दरख्त के वहाँ से उसका अखरोट का एक जो है वो उसके ऊपर आके गिरा और उसको हिट किया, और उसको हिट करने की वजह से उसने सोचा कि आसमान जो है द स्काई इज़ फॉलिंग, आसमान गिर रहा है। शी सेड, उसने कहा आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए, एंड टेल द किंग, और जो किंग है उसको बताना चाहिए। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। आस्क्ड हैनी पेनी, हैनी पेनी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। द स्काई इज़ फॉलिंग, आसमान गिर रहा है। शेड चिकन लिकन, चिकन लिकन ने उसको भी कहा कि आसमान गिर रहा है। अ पीस ऑफ इट, इसका एक टुकड़ा जो है, फेल ऑन मी, मेरे ऊपर गिरा है। आई एम गोइंग टू टेल द किंग, मैं जा रहा हूँ कि मैं इसके बारे में किंग को बता सकूं, जो बादशाह है उसको इसके बारे में बता सकूं। आई विल गो विद यू, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। सेड हैनी पेनी, हैनी पेनी ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ जो है वो बादशाह के पास जाऊंगा कि जो आसमान है वो गिर रहा है। यहाँ तक आपने पढ़ा है कि चिकन पिकन एक दिन गुजर रहा था कि दरख्त के ऊपर से उसको अखरोट का एक जो पीस है, यानी अखरोट का एक जो फ्रूट है उसके ऊपर आके लगा। उसने ये कहा कि आसमान जो है वो गिर रहा है, वो मुझे आके आसमान लगा है, तो मुझे जो है वो बादशाह को बताना चाहिए। तो नेक्स्ट उसको, वो अभी जा ही रहा था कि रास्ते में उसकी जो है वो हैनी पेनी के साथ उसकी मुलाकात हो गई। तो उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। शी सेड के आसमान जो है वो गिर रहा है, उसका एक पीस जो है यानी उसका एक टुकड़ा जो है वो मुझे आके लगा है, और मैं जो है वो मैं बादशाह को बताने जा रहा हूँ। तो उस वहाँ पे जो हैनी पेनी था उसने कहा कि आई एम आल्सो गो विद यू, यानी मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। आई विल गो विद यू सेड हैनी पेनी, हैनी पेनी ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ जो है वो बादशाह के पास जाऊँगा। नेक्स्ट, चिकन लिकन एंड हैनी पेनी मेट कुकी लुकी। अब ये जो हैं ये दोनों जा रहे थे और ये जो हैं वो कुकी लुकी से उनकी मुलाकात हुई। चिकन लिकन एंड हैनी पेनी मेट कुकी लुकी, अब उनकी मुलाकात जो है वो कुकी लुकी से हुई। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। सेड कुकी लुकी, कुकी लुकी ने पूछा। द स्काई इज़ फॉलिंग, आसमान गिर रहा है। सेड हैनी पेनी, हैनी पेनी ने कहा कि आसमान गिर रहा है। चिकन लिकन टोल्ड मी, यानी चिकन लिकन ने मुझे बताया है कि आसमान जो है वो गिर रहा है और इसका एक पीस जो है वो मुझे आके लगा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आई विल गो विद यू सेड कुकी लुकी। अब जो कुकी लुकी से उनकी मुलाकात हुई थी उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा इसमें, यानी जो बादशाह को बताने जा रहे थे कि आसमान जो है वो गिर रहा है और उसका एक पीस मुझे लगा है। उसमें उसने कहा कि आई विल गो विद यू सेड कुकी लुकी। कुकी लुकी आल्सो सेड, मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगा। चिकन लिकन, हैनी पेनी एंड कुकी लुकी मेट डकी पकी। अब ये जो तीनों जा रहे थे तो इनकी मुलाकात डकी पकी से हुई। वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो तुम। आस्क्ड डकी पकी, डकी पकी ने उनसे पूछा। द स्काई इज़ फॉलिंग, आसमान गिर रहा है। सेड कुकी लुकी, कुकी लुकी ने उसको भी कहा कि आसमान गिर रहा है। हैनी पेनी टोल्ड मी, हैनी पेनी ने मुझे बताया है। चिकन लिकन टोल्ड मी, चिकन लिकन ने उसको बताया है। एंड सेड हैनी पेनी, और हैनी पेनी ने भी कहा कि आसमान गिर रहा है। अ पीस ऑफ इट, इसका एक जो पीस है, फेल ऑन मी, वो मेरे ऊपर गिरा है। सेड चिकन लिकन, चिकन लिकन ने कहा कि इसका एक पीस जो है वो मेरे ऊपर गिरा है। आई विल गो विद यू, मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगा। सेड डकी पकी, आप जो डकी पकी है उसने कहा कि मैं भी आप लोगों के साथ जो है वो जा रहा हूँ, यानी मैं भी आप लोगों के साथ जाऊँगा और किंग के पास ये बताने कि द स्काई इज़ फॉलिंग। चिकन लिकन, हैनी पेनी, कुकी लुकी एंड डुकी पुकी मैट कोजी लोजी एंड टुर्की मर्की एंड फॉक्सी वॉक्सी टू, यानी अब वो जो हैं वो फॉक्सी वॉक्सी और टुर्की मर्की और गोजी लोजी के साथ उनकी मुलाकात होती है। तो वो उसके साथ भी यही वाली स्टोरी शेयर करते हैं कि आसमान जो है वो गिर रहा है और उसका एक टुकड़ा जो है वो चिकन लिकन को लगा है। और वो सारे जो हैं चिकन लिकन, हैनी पेनी, कुकी लुकी, डकी पुकी, मिट कोजी लूजी एंड टुर्की मुर्की एंड फॉक्सी वॉक्सी, और ये सारे जो हैं ये फॉक्सी वॉक्सी टू एज आल्सो गो फॉर द किंग टू टेल द स्काई इज़ फॉलिंग, यानी ये सारे इकट्ठे होके बादशाह के पास जाना चाहते हैं कि हम उनको बताएं कि आसमान गिर रहा है और उसका एक पीस जो है वो चिकन लिकन को आके लगा है। दे ऑल आर गो, यानी वो तमाम जो है वो जाते हैं। रन इन टू माई हाउस, और उसमें जो फॉक्सी लॉक्सी होता है वो कहता है रन इन टू माई हाउस, आप जो हैं आप मेरे घर में आ जाएं। into my house and said foxy woxy, foxy woxy ने कहा कि आप जो हैं आप मेरे घर में आएँ। you will be safe there, यानी आप यहाँ पे जो हैं वो सेफ होंगे। I think
आई विल टेल द किंग फॉर यू, और मैं किंग को आपकी तरफ से बता दूंगा, आप मेरे घर के में रुके क्योंकि मेरा घर जो है वो सेफ है। What do you think happened? आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या वाक़या हुआ होगा या क्या happened है, क्या हुआ? Did chicken licken, क्या चिकन लिकन, हैनी पैनी एंड कोकी लुकी एंड डकी पोकी, टुर्की मर्की एंड गोजी लोजी लिसन टू द फॉक्स वॉक्स, यानी उन्होंने फॉक्स वॉक्स को सारी जो स्टोरी थी वो सुनाई कि फॉक्स वॉक्स ने कहा कि आप मेरे घर में रुको क्योंकि मेरा घर आप सेफ़ है, आप यहाँ पे सेफ्टी महफूज करेंगे। और वो तमाम जो है वो फॉक्सी के घर रुक जाते हैं और उसको वो सारी स्टोरी बताते हैं। और फॉक्सी कहता है कि मैं जो है मैं अब बादशाह को आपकी तरफ से बताऊँगा जो भी वाक़या है। दे ऑल आर गोसिपोसी एंड लिसन्स टू द फॉक्सी, यानी वो फॉक्सी को सारी स्टोरी सुनाते हैं। आर वेयर दे स्मार्ट एंड रेन अवे, यानी वो अब वो देखते हैं कि वो बादशाह को जाके बताएगा वो कितना समझदार है। वो इसको ये सारी स्टोरी बता के तो वहाँ से भाग जाते हैं, रेन अवे यानी वहाँ से भाग जाते हैं। फॉक्सी को वो सारी स्टोरी बता के जब फॉक्सी कहता है कि मैं बादशाह को जाके बताता हूँ आप मेरे घर में रुको, तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। वो इतने समझदार होते हैं कि वो वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट। इस यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा कि एक चिकन लिकन था, उस पर आसमान का एक टुकड़ा गिरा, उसने कहा कि मेरे ऊपर आसमान का, और उसने अपने साथ जो हैं वो बहुत सारे और कैरेक्टर्स जो थे उनको मिलाया, जिसमें हम लोगों ने हैनी पैनी में पढ़ा, हैनी पैनी दैट्स कुकी लुकी, ये सारे जो हैं ये मिल के फॉक्सी के पास जाते हैं और उसको जाके बताते हैं कि आसमान का एक टुकड़ा गिरा है हमारे ऊपर और हम लोग जो है वो बादशाह को बताना चाहते हैं। और फॉक्सी कहता है कि आप बादशाह के पास ना जाओ, मैं आपकी तरफ से बादशाह को बचाऊंगा कि यहाँ पे आसमान गिर रहा है, वो उसका एक टुकड़ा जो है वो चिकन लिकन को लगा है। जब वो ये सारी स्टोरी उसको सुनाते हैं तो वो उसको कहते हैं आप मेरे घर में रुको, यू विल बी सेफ देयर, यानी आप यहाँ पे महफूज होंगे और मैं बादशाह को आपकी तरफ से ये सारी स्टोरी जो है ये सारी कहानी जो है वो सुनाता हूँ। और जब वो देखते हैं कि वो बादशाह को ये सारी कहानी सुनाने जाता है तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब मूव ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट। अब हमने ये जो पॉइंट पढ़ी है इसकी एक्सरसाइज में जाते हैं और इसमें कुछ आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1 इज आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन, जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करते हैं। नंबर 1 इज व्हाई डिड चिकन लिकन, क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई डिड चिकन लिकन थिंक दैट द स्काई वाज फॉलिंग, यानी उसने कैसे ऐसे क्या सोचा कि जो आसमान है वो गिर रहा है। तो यहाँ पे है ए पीस ऑफ a corn fell on it, यानी अखरोट का एक जो फल था वो उसके ऊपर गिरा। आउट ऑफ ट्री fell on it and she said sky is falling, तो उसने कहा आसमान जो है वो गिर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज होम डिड चिकन लिकन एंड हैनी पेनी मीट आफ्टर कुकी लुकी, यानी जो चिकन लिकन था और हैनी पेनी था वो कहाँ पे, यानी मीट आफ्टर किससे मिले, कुकी लुकी से। तो कुकी लुकी से मिलने के बाद वो किससे मिले थे, उससे मिलने के बाद वो मिले थे डकी पकी को। They meet Ducky Bucky after meeting the Cookie Lookie and Henny Penny. Next is question number 3 is who was Foxy Woxy? Foxy Woxy कौन था? Foxy Woxy का वो था जिसने कहा कि no you are safe in my home, यानी आप मेरे घर में रुको, आप यहाँ पे सेफ हो, तो मैं जो हूँ वो बादशाह को आपकी सारी स्टोरी बताऊँगा। Foxy Woxy was Foxy Woxy said, I will tell the king for you. I will tell the king for you. Next is question number 4. Why did Foxy Woxy offer to help the birds? यानी जो Foxy Woxy था उसने कैसे हेल्प की बर्ड्स की,
उसने कहा हु वाज फॉक्सी वॉक्सी आफ्टर टू हेल्प द बर्ड्स, ही वांटेड टू ईट दैम, यानी वो उनको खाना चाहता था, जिसकी वजह से उसने कहा फॉक्सी वॉक्सी ने कहा कि आप मेरे घर में रुको, तो मैं आप इस घर में जो है वो सेफ़ हैं, क्योंकि वो जो तमाम बर्ड्स थे जिसमें चिकन लिकन था, डॉकी पॉकी था, हैनी पैनी था, वो सारे बर्ड्स को खाना चाहता था। ही वांट टू ईट दैम, वो उनको खाना चाहता था। यहाँ पे हमारे आंसर क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नो मूव ऑन द नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज़ What names have the following birds given in the story? यानी स्टोरी में ये जो बर्ड्स थे इनको क्या नाम दिया गया है? आप इन बर्ड्स के नाम बताएं। राइट द नेम्स हैविंग द फॉलोइंग बर्ड्स गिवन इन द स्टोरी, यानी स्टोरी में जो बर्ड्स के नेम थे वो कौन कौन से हैं? गॉसी रोसी, नंबर 1 इज कोसिलोसी, नेक्स्ट इज हैनी पैनी, एच से हमारे पास क्या आएगा? हैन से हैनी पैनी। नेक्स्ट है टर्की मर्की, टी से, यानी ये इन्होंने लफ्ज़ लिखा हुआ है टर्की, तो ये हमारे पास जो कंप्लीट नेम आएगा बर्ड्स का वो है टर्की पर्की। नेक्स्ट इज ए चिकी, यहाँ पे इन्होंने लिखा है चिक, अब हमारे पास आएगा चिकन लिकन। ये सारे बर्ड्स नेम्स थे जो इस स्टोरी में उन्होंने यूज़ किए हैं। नेक्स्ट इज कोकरल, कोकिलोकी, अब हम इसको लिखेंगे कोकिलोकी। एंड ऑप्शन नंबर 6 इज डक, तो डक को उन्होंने क्या लिखा है? डक को उन्होंने कहा है डॉकी, डॉकी पोकी। ये सारे वर्ड्स नेम थे जो इस स्टोरी में इन्होंने यूज़ किए हैं। पहले हम लोगों ने आंसर्स क्वेश्चंस को पढ़ा इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट इन ऑप्शन नंबर बी में उन्होंने लिखा है व्हाट नेम्स हैज़ द फॉलोइंग बर्ड्स गिवन इन द स्टोरी, यानी जो स्टोरी में जो बर्ड्स थे उनके क्या नाम थे, आप उनको लिस्ट डाउन करें तो हमने उनको लिखा है। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 48 एंड लेट्स लर्न ग्रामर, यानी आप ग्रामर में आप क्या सीखेंगे? लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड व्हाट दिस पीपल्स आर सेइंग, यानी आप पिक्चर्स को देखें और आप कहें, आप इसमें समझें कि ये क्या कह रहे हैं। दिस पीपल्स आर व्हाट आर सेइंग। नंबर 1 इज़ आई एम अली, वो क्या बता रहा है कि मेरा नाम अली है। आई एम सारा, मैं सारा हूँ, वो बता रही है कि मैं सारा हूँ। वी आर ब्रदर एंड सिस्टर, हम दोनों जो हैं वो बहन भाई हैं। इस तस्वीर में देखें तो उन्होंने कहा है कि वी आर ब्रदर एंड सिस्टर, हम दोनों बहन भाई हैं। यू आर हारिस, यहाँ पे वो उससे पूछ रहा है कि यू आर हारिस, आप हारिस हो। इस तस्वीर को देखें तो उन्होंने कहा है यू आर सिंगर, यू आर अ सिंगर, क्या आप एक सिंगर हो। नेक्स्ट इज यहाँ पे देखें ही इज़ अ बॉक्सर, ही इज़ अ बॉक्सर, इस तस्वीर में वो कह रहा है कि ये बॉक्सर है। इट इज़ अ बर्ड, ये एक परिंदा है। इसको यहाँ पे देखिए उन्होंने बर्ड के बारे में बताया है। नेक्स्ट इज़ शी इज़ अ डांसर, शी इज़ अ डांसर, ये एक डांसर है। दे आर अ स्टूडेंट्स, इस तस्वीर को देखें तो उन्होंने कहा है दे आर द स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स। यहाँ पे उसने कहा है लुक एट द पिक्चर्स, इन तस्वीरों को देखें एंड रीड व्हाट दीज पीपल आर सेइंग, और रीड करें कि ये लोग क्या कह रहे हैं। तो उसमें उन्होंने नंबर 1 पे कहा कि आई एम अली, यानी मैं अली हूँ। आई एम सारा, मैं सारा हूँ। वी आर ब्रदर एंड सिस्टर, हम दोनों बहन भाई हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि यू आर हारिस, तुम हारिस हो। यहाँ पे उसने कहा है कि यू आर अ सिंगर, यानी तुम जो हो तुम सिंगर हो। इट इज़ अ बर्ड, ये एक परिंदा है। ये सारी तस्वीरों में उसने कहा बताया है कि ग्रामर को हम लोगों ने किस तरह यूज़ करना है, यानी इट कहाँ पे लगाना है, शी कहाँ पे लगाना है, ही कहाँ पे लगाना है, यू जो एक लफ्ज़ है उसको कहाँ पे यूज़ करना है, और दे यानी दे आर स्टूडेंट्स, ये कहाँ पे हम लोगों ने इसको ग्रामर को कैसे सीखना है। नेक्स्ट मूव ऑन द ऑप्शन नंबर बी एंड रीड आउट। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, यानी ये बॉक्स दिया गया है, इसमें जो वर्ड्स हैं
वर्ड्स कौन कौन से हैं? ही, आई, शी, इट, दे, यू एंड वी, ये वर्ड्स हैं। ये यहाँ पे जो बॉक्स में दिए गए हैं और नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, तो उनको जो है वो इन वर्ड्स के साथ उसको करेक्टली फिलअप करना है। नंबर 1 इज़ डैश आर अ फैमिली। इसमें क्या आएगा? इस ऑप्शन में क्या आएगा? ऊपर से देखें, ही आएगा, आई आएगा, शी, इट, दे, यू आर, वी। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? यहाँ पे दे आर अ फैमिली। नेक्स्ट इज 2, ऑप्शन नंबर 2 इज, यहाँ पे देखें तो कहा इन्होंने डैश इज अ स्पैरो, इट इज अ स्पैरो। नेक्स्ट इज डैश इज रीडिंग अ बुक, शी इज रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 2 इज डैश आई एम स्विमिंग, I am swimming. Next is option number 5, dash are playing cricket. आप यहाँ पे देखिए इन वर्ड्स में कौन सा लफ्ज़ यहाँ पे आएगा? डैश आर प्लेइंग क्रिकेट, we are playing cricket. Next is option number 6, where are you going? यहाँ पे क्या आएगा? You, where are you going? Next option number 7 is dash is a very cruel boy, he is a very cruel boy, यहाँ पे ही आएगा। Next is possessive pronouns are those pronouns which are used in place of noun to avoid it and repeating again and again. Example, the mother gets along well and with yours. Next option number C में आ रहा है complete the following sentences by underlining the correct possessive pronouns, यानी ये एक ऐसा pronouns होता है जिसको हम लोगों को जो है वो बार बार रिपीट करने की बजाय एक ही लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो the mother cat and, यहाँ पे है the mother cat and her kitten napped in the sunshine, यहाँ पे हर का लफ्ज़ आएगा। नेक्स्ट इज आई लाइक क्रीम चीज़ ऑन, यहाँ पे है। नेक्स्ट इज ब्रेड, आई लाइक क्रीम चीज़ ऑन माई ब्रेड, यहाँ पे माई आएगा। नेक्स्ट इज आवर ग्रैंडफादर यूज्ड टू टेक अस फिशिंग, Ali bought dash shirt on the mall, your, mine, his or her, his आएगा, यहाँ पे आएगा his। Ali bought his shirt at the mall. Next is the dog, that dog has lost, अब यहाँ पे कौन सी ऑप्शन आएगी? its आएगा his or her ball, that dog lost its ball। Next is option number 10, the tent by the lake is, क्या है? the tent by the lake is there। यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 5 जो है वो कंप्लीट होती है, जिसमें हमने पोइम के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने इसकी एक्सरसाइज को फिलअप किया। नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट यूनिट नंबर 6, एंड यूनिट नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे द रन अवे पैनकेक, यानी पैनकेक, द रन अवे पैनकेक का भाग जाना। अब यहाँ पे कुछ करैक्टर्स हैं, हम उनको रीड आउट करते हैं। लेट्स रीड आउट द करैक्टर्स। इसमें कौन कौन से करैक्टर्स हैं? नरेटर्स हैं, सेकंड चाइल्ड, सिक्स्थ चाइल्ड, फॉक्सी वॉक्सी एंड फार्मर्स वाइफ, थर्ड चाइल्ड, सेवंथ चाइल्ड, पैनकेक एंड फोर्थ चाइल्ड, चिकी विकी एंड द फर्स्ट चाइल्ड एंड द फिफ्थ चाइल्ड एंड द किचीविटी। यानी ये सारे जो हैं वो करैक्टर्स हैं जो हम लोग इस पोएम में, इस स्टोरी में पढ़ेंगे। नंबर 1 इज नरेटर, लॉन्ग अगो एंड फार अवे देयर वाज अ फार्मर्स वाइफ, यानी बहुत दूर, यानी बहुत अरसे पहले की बात है। देयर वाज अ फार्मर्स वाइफ, यहाँ पे फार्मर्स की वाइफ थी। शी सैड शी हैड 7 हंग्री चिल्ड्रन, और इसके 7 भूखे बच्चे थे। वन मॉर्निंग, एक सुबह, शी सैड, उसने कहा, फार्मर्स वाइफ, आई थिंक आई विल कुक अ लार्ज टेस्टी पैनकेक फॉर ब्रेकफास्ट, यानी मुझे ब्रेकफास्ट के लिए एक बहुत बड़ा टेस्टी जो है वो पैनकेक बनाना चाहिए।
नरेटर एंड हर चिल्ड्रन स्मेल्ड द पैनकेक, यानी उन्होंने इसकी खुशबू को महसूस किया। कुकिंग, जब वो बन रहा था। एंड केम टू द बैग फॉर अ बाइट, और उसको खाने के लिए वो सारे भागे। फर्स्ट चाइल्ड गिव मी अ बाइट ऑफ पैनकेक, मुझे पैनकेक की एक बाइट दें। मदर आई एम सो हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। सेकेंड चाइल्ड सैड डियर मदर, प्यारी माँ, गिव मी अ वन बाइट ऑफ पैनकेक, मुझे पैनकेक की एक बाइट दें। थर्ड चाइल्ड सैड डियर स्वीट मदर। फोर्थ चाइल्ड सैड डियर स्वीट नाइस मदर। वो सब जो थे वो इस तरह बोल रहे थे। थर्ड चाइल्ड कहता है कि प्यारी स्वीट माँ, फोर्थ चाइल्ड कहता है डियर स्वीट एंड नाइस मदर, फिफ्थ चाइल्ड सैड डियर स्वीट नाइस प्रीटी मदर, देन सिक्स्थ चाइल्ड सैड डियर स्वीट नाइस गुड प्रीटी मदर। यानी वो सब जो थे वो अपनी माँ के लिए जो अल्फाज यूज़ कर रहे थे वो कह रहे थे डियर स्वीट नाइस गुड pretty mother, and the seventh child said dear sweet nice pretty good and kind mother। यानी हर जो बच्चा था वो अपनी माँ को वो पैनकेक की एक बाइट लेने के लिए किसी ना किसी एक अच्छे अल्फाज का इजाफा कर रहा था। जैसे पहले बच्चे ने कहा कि डियर मदर, एंड दूसरे बच्चे ने कहा कि पहले बच्चे ने कहा कि मदर, दूसरे ने कहा डियर मदर, और तीसरे बच्चे ने कहा डियर एंड स्वीट मदर, और चौथे बच्चे ने डियर स्वीट एंड नाइस मदर का लफ्ज़ यूज़ किया। जो पांचवा था उसने कहा डियर स्वीट नाइस एंड प्रीटी मदर, यानी उसने एक प्रीटी का लफ्ज़ जो था उसको अपनी माँ के लिए यूज़ किया। एंड द सिक्स्थ चाइल्ड सेड डियर स्वीट नाइस गुड एंड प्रीटी। अब यहाँ पे उसने गुड का एक लफ्ज़ है वो उसको इजाफा किया और उसने उसको अपनी माँ के लिए यूज़ किया। एंड द सेवंथ चाइल्ड सेड डियर स्वीट नाइस प्रीटी गुड एंड काइंड मदर। यहाँ पे उसने कहा कि काइंड मदर यानी एक जो मेहरबान है, मेहरबान माँ का लफ्ज़ जो है उसने इस्तेमाल किया। फार्मर्स वाइफ सेड आई विल गिव यू अ बाइट व्हेन दे पैनकेक इज़ डन, यानी मैं आप सब लोगों को एक बाइट दूंगी जब जो है वो पैनकेक इज़ डन, यानी पैनकेक जो है वो तैयार हो जाएगा, वो बन जाएगा। Narrator, all at once the pancake jumped off the griddle and it rolled through the door and down the hill। यानी जो पैनकेक था all at once उन्होंने देखा जो पैनकेक था उसने जंप किया। द ग्रिडल यानी जो तवा था, जो पैन था, उससे ऊपर से उसने जंप किया। एंड इट रोल थ्रू द डोर, और वो डोर की तरफ रोल होता गया। एंड डाउन द हिल, और वो वहाँ से हिल की तरफ चला गया। फार्मर्स वाइफ स्टॉप पैनकेक यानी पैनकेक रुक जाओ। नरेटर शी रेन आफ्टर द पैनकेक, वो पैनकेक की तरफ भागी। एंड विद द ग्रिडल स्टिल इन हर हैंड, और वो जो तवा था, वो जो पैन था, वो अभी तक उसके हाथ में था। हर 7 हंग्री चिल्ड्रन, और उसके जो 7 भूखे बच्चे थे, फॉलोड एज फास्ट एज दे कुड गो, यानी वो उसको फॉलो कर रहे थे, उसको फॉलो किया जितनी जल्दी वो उसके पीछे भाग सकते थे या वो जा सकते थे। स्टॉप पैनकेक रुक जाओ, स्टॉप पैनकेक। नेक्स्ट इज बट द पैनकेक रोल्ड ऑन एंड ऑन अनटिल दे कुड सी इट, और पैनकेक तो जो था वो रोल होता गया और यहाँ तक कि वो उसको ना देख सके। दे कुड नॉट सी इट, यानी वो इतनी दूर रोल होता गया कि वो उसको ना देख सके। द पैनकेक रोल्ड ऑन अनटिल इट मेट अ चिक, और पैनकेक जो है वो रोल होता गया और रोल होते होते वो एक चिक से मिला। एंड चिकी विकी सैड गुड डे पैनकेक गुड डे, डोंट रोल सो फास्ट, इतनी जल्दी मत रोल हो या इतनी स्पीड से मत रोल हो। रेस्ट अ वाइल, थोड़ा रेस्ट करो। एंड लेट मी ईट यू, और मुझे खाने दो। पैनकेक आई रेन अवे फ्रॉम द फार्मर्स वाइफ, मैं फार्मर्स वाइफ से भाग के आया हूँ। एंड हर 7 हंग्री चिल्ड्रन, और इसके जो 7 भूखे बच्चे हैं उनसे भाग के आया हूँ। आई विल रन अवे फ्रॉम यू, और मैं तुम्हारे पास से भी भाग जाऊँगा। टू यानी चिकी विकी को उसने कहा कि मैं जो है मैं फार्मर वाइफ और उसके साथ जो भूखे बच्चे हैं उनसे दौड़ के आया हूँ और मैं तुम्हारे पास से भी दौड़ जाऊँगा। राइट। एंड द पैनकेक रोल्ड ऑन एंड सून इट मेट अ किटन, और जो है वो और रोल हुआ, यानी और रोल होता होता वो मेट अ किटन,
बिल्ली के बच्चे से मिला। किटी गुड डे। पैनकेक डोंट रोल सो फास्ट, इतनी स्पीड से रोल मत हो। स्टॉप अ लिटल एंड लेट मी ईट यू, यानी थोड़ा स्टॉप करो और मुझे खुद को खाने दो। पैनकेक आई रेन अवे फ्रॉम द फॉर्मर वाइफ। पैनकेक सेड, यानी पैनकेक ने कहा कि मैं फॉर्मर वाइफ से और उसके जो 7 वो के बच्चे थे वहाँ से, एंड फ्रॉम चिकी विकी, वो यानी वो जो चिकी विकी था जो बच्चा था चिकन का, मैं उससे भाग के आया हूँ। एंड आई विल रन अवे फ्रॉम यू, और मैं तुम्हारे पास से भी भाग जाऊँगा। टू किटीविटी, उसने किटीविटी से कहा। किटीविटी मीन जब वो बिल्ली के बच्चे से मिला तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे पास से भी भाग जाऊँगा। एंड नरेटर एंड द पैनकेक रोल्ड, और पैनकेक रोल होता गया। सून, और बहुत जल्द। इट मेट अ फॉक्स, ये एक फॉक्स से मिला। इट मेट अ फॉक्स, इसकी मुलाकात एक फॉक्स से हुई, एक लोमड़ी से हुई। शी सैड फॉक्सी वॉक्सी गुड डे। फॉक्सी वॉक्सी गुड डे। Foxy Woxy good day. The same to you. Pancake said same to you. आपको भी good day. Foxy Woxy ने कहा Don't be in such a hurry. Let's travel together to go side of a forest. It's not safe in here. इतनी जल्दी से ट्रैवल मत करो, चलें दोनों इकट्ठे ट्रैवल करते हैं, दोनों इकट्ठे सफ़र करते हैं। शी सैड, उसने कहा लेट्स ट्रैवल टुगेदर, हम दोनों इकट्ठे चलते हैं। साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की उस साइड पे। इट इज़ नॉट सेफ इन हर, यहाँ पे ये सेफ नहीं है। सो दे वेंट अलॉन्ग, यानी वो अब जो हैं वो इकट्ठे चलते गए। टुगेदर, अलॉन्ग टुगेदर। सून दे केम टू अ ब्रॉक, बहुत जल्द वो ब्रॉक के पास पहुँचे। फॉक्सी वॉक्सी स्वैम अक्रॉस द ब्रॉक, यानी उसने जो है वो तालाब में उसने फॉक्सी वॉक्स ने स्विम करना शुरू किया। बट द पुअर पैनकेक, लेकिन जो पुअर पैनकेक था कुड नॉट गेट ओवर, वो उसके ऊपर ना चल सका। फॉक्सी वॉक्सी सिट ऑन माई स्नोट एंड आई विल कैरी यू ओवर। फॉक्सी वॉक्सी ने कहा कि तुम मेरे स्नोट यानी मेरे ऊपर बैठ जाओ और मैं तुम्हें यहाँ से उधर ले जाऊँगा। द पैनकेक डिड नॉट स्टॉप, यानी पैनकेक ने स्टॉप मत किया। टू थिंक, सोचने ना के बगैर कुछ सोचे समझे उसने स्टॉप ना किया। एंड इट जस्ट होप अप ऑन टू द फॉक्सी वॉक्सी स्नोट, और उसने जो है वो फ़ौरन फॉक्सी वॉक्सी के स्नोट यानी उसके जो स्नोट था वहाँ पे उसने जंप किया। द क्लेवर फॉक्सी वॉक्सी वेंट इनटू द वाटर एंड एज द पैनकेक फेल, और पैनकेक जो है वो फेल गिर गया। ही स्वेलोड इट, और ये जो है ये वहाँ पे उसने उसको खा लिया, उसको उसने एक ही बाइट में उसको खा लिया। ये यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म होती है कि फॉक्सी वॉक्सी जो है उसने पैनकेक को कैसे पागल बनाया कि यहाँ पे तुम सेफ़ नहीं हो, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों इकट्ठे ट्रैवल करते हैं। और ट्रैवल करते करते वो तालाब के पास पहुँचे और कहा कि तुम इस तालाब में नहीं चल सकते हो, इसलिए तुम मेरे स्नोट पे जंप कर लो, मेरे ऊपर बैठ जाओ। तो उसने फ़ौरन से उसने जंप किया और वो उसके स्नोट में बैठा, तो उसने उसको एक ही जो है वो एक ही बाइट में फ़ौरन से उसको स्वेल्ड आउट यानी उसको खा लिया। नेक्स्ट है आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड मूव ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट। अब हम इस यूनिट की एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। और नंबर 1 इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक, यानी अपनी नोटबुक से ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनके आंसर्स दें। नंबर 1 इज़ रीड आउट द क्वेश्चंस, आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स देते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड द फार्मर्स वाइफ मेक ऑन वन मॉर्निंग, यानी जो फार्मर्स की वाइफ थी उसने एक सुबह क्या बनाने के बारे में बनाया या क्या बनाने के बारे में सोचा, पैनकेक। नेक्स्ट इज़ हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड द फार्मर्स वाइफ हैव, यानी कितने उसके बच्चे थे जो फार्मर्स वाइफ थी, 7 children, 7 children. Next is question number 3 is what did the fox do? What did the fox do? Fox ने क्या किया? The fox swallowed the pancake. Fox जो था, fox swallowed यानी उसने खा लिया, उसको चबा लिया एक ही बाइट में। swallowed the pancake, उसने एक ही बाइट में उसको चबा लिया, उसको खा लिया।
Next, move on the option number B, and option number B is saying underline the right words in the bracket, यानी ये जो brackets में words दिए गए हैं जिसमें चिकी विकी एंड किटीविटी है उसमें जो सही है उसको underline करें. Number 1 is good day, pancake don't roll so fast, rest a while, let me eat you. Said चिकी विकी or किटीविटी, किसने कहा? सेड चिकी विकी. चिकी विकी ने कहा कि इतनी स्पीड से मत भागो, मुझे खुद को खाने दो. नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर बी 2 इज आई विल गिव यू अ बाइट व्हेन द पैनकेक इज डन. ये किसने कहा था? सेड द फार्मर्स वाइफ. सेड द फार्मर्स वाइफ, फार्मर्स की वाइफ ने कहा कि मुझे इसको बना ले देने दो तो फिर मैं आप सबको इसकी बाइट दूंगी. स्टॉप पैनकेक सेड द फार्मर्स वाइफ एंड द चिल्ड्रंस एंड फॉक्सी वॉक्सी. किसने कहा? इसको कहा स्टॉप, इसको कहा फार्मर्स वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड फॉक्सी वॉक्सी. द फार्मर्स वाइफ एंड फॉक्सी वॉक्सी दोनों ने कहा कि स्टॉप पैनकेक, पैनकेक रुक जाओ. एंड ऑप्शन नंबर 4 इज सिट ऑन माई स्नूट आई विल कैरी यू ओवर सेड किटी विटी और फॉक्सी वॉक्सी. सेड फॉक्सी वॉक्सी, फॉक्सी वॉक्सी ने कहा कि तुम मेरी स्नोट पे बैठ जाओ और मैं तुम्हें जो हो वो यहाँ से दूसरी जगह पे सेफली से ले जाऊँगा. नेक्स्ट, फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द पिंक बॉक्स, यानी पिंक बॉक्स में यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए गए हैं. ये देखें, देयर वाज 7 सैड केम नाइस एंड प्रीटी. यहाँ पे पिंक बॉक्स में कुछ अल्फाज दिए गए हैं और उसने कहा है कि इसमें से आप ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं इसको आप फिलअप करें. फिलिंग द ब्लैंक्स में है नंबर 1 इज़, फिलिंग द ब्लैंक्स में है राइट फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द पिंक बॉक्स. पिंक बॉक्स से इनको पढ़ें और ये जो पिंक बॉक्स में जो लफ्ज़ दिए गए हैं इसके साथ इन जब फिलिंग द ब्लैंक्स हैं इनको फिलअप करें. आलिया हैड अ डैश पेयर ऑफ पिंक शूज़. आलिया हैज़ अ प्रीटी पेयर, यहाँ पे क्या आएगा? प्रीटी. आलिया हैज़ अ प्रीटी पेयर ऑफ पिंक शूज़. नंबर 2 ऑप्शन इज there was once a prince and a frog. Next is the mother called and the children came running. She was going to the market. My mother said, मेरी माँ ने कहा, my mother said, यहाँ पे क्या आएगा? said. My mother said, please brush your teeth. अपने दांतों को ब्रश करो. The present was wrapped with a nice bow. The rainbow has 7 color, यानी जो रेनबो है उसके 7 कलर्स होते हैं. The rainbow has 7 colors. Now move on the let's see the grammar and read out the statements. Look at the pictures and read the sentence given below. यानी इन पिक्चर्स को देखें और देखें. इब्रार लाफ, इब्रार हंस रहा है. महा वॉक कर रही है. अली रन्स, अली भाग रहा है. द बेबी क्राइज, बेबी रो रहा है. सिद्रा स्किप, सिद्रा जो है वो स्किप्स कर रही है, वो रस्सी फलांग रही है. हसन स्लीप्स, हसन सो रहा है. द सन शाइन्स, सूरज चमक रहा है. द फायर बर्न्स, आग जल रही है. बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ रहे हैं. द गर्ल्स डांस, लड़कियां डांस कर रही हैं. फिश स्विम, मछली तैर रही है. बोट सेल, बोट जो है वो सेल कर रही है, वो तैर रही हैं. द वर्ड्स इन द कलर्स एंड द टेल यू व्हाट द नेम वर्ड्स एंड डूइंग इन द फर्स्ट सेंटेंस. इब्रार एंड पर्सन लाफ, इट से समथिंग अबाउट अब्रार्स एक्शन. यानी आप कह रहे हैं कि इस तस्वीर को आपने देखा है, यहाँ पे कौन से एक्शंस दे रहा है, आपने तस्वीरों के साथ उसको पढ़ा. इन द सेम वे द बर्ड्स वॉक, रन, क्राइज, स्किप, स्लीप, शाइन्स. यानी ये अल्फाज आपने देखे, वॉक, रन्स, उसके बाद क्राइज, स्किप्स, स्लीप्स, शाइन, बर्न, फ्लाई, स्विम, डांस एंड सेल. डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द नाउन्स. यानी यहाँ पे आपने इसको नाउन्स के जो एक्शन थे उनको डिस्क्राइब किया है. नेक्स्ट इज वर्ड्स विच शो एन एक्शन कॉल्ड वर्ब्स. यानी वो वर्ड्स जो किसी एक्शन को शो करते हैं हम उसको क्या कहते हैं, वो क्या है, वो वर्ब है.
ऑल डूइंग वर्ड्स आर वर्ब, तमाम जो डूइंग वर्ड्स हैं वो वर्ब्स हैं। लाव, वॉक, रन, क्राई, स्किप, स्लीप, शाइन, बर्न, फ्लाई, डांस, स्विम एंड सेल आर द वर्ब्स। ये सारे क्या हैं? ये वर्ब्स हैं। चूज द करेक्ट वर्ब्स टू गो विद ईच नाउन, यानी हर नाउन के साथ एक करेक्ट वर्ब को जो है वो आप चूज़ करें। द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू, यानी जैसे अ नाइफ है तो नाइफ क्या करती है? वो कट करती है। उन्होंने कहा है कि आपके ऑप्शन के लिए हम लोगों ने पहले किया है, एक साइड पे उन्होंने नाउन्स दिए हैं और दूसरी साइड पे वर्ब्स हैं, तो उन्होंने कहा है ये जो नाउन्स हैं इसमें जो वर्ब्स हैं इसको आप करेक्टली उनके साथ मैच करें। नंबर वन इज़ अ नाइफ, और नाइफ इज़ अ कट, नाइफ जो है वो कट करती है। द ग्रॉस, और ग्रॉस जो है वो क्या करती है? द ग्रॉस इज़ ग्रो, ग्रॉस क्या करती है? वो ग्रो करती है। द ग्रॉस इज़ ग्रो, यानी ग्रॉस जो है वो ग्रो करती है, वो बढ़ती है। नेक्स्ट द सन इज़ शाइन्स, सन जो है वो चमकता है। द सन इज़ शाइन्स। नेक्स्ट इज़ द वाइंड, यानी जो हवा है तो वाइंड क्या करती है? द वाइंड इज़ ब्लोज, वाइंड जो है हवा जो है वो ब्लो करती है। नेक्स्ट इज़ द रेन, द रेन इज़ फॉल्स, यानी रेन जो है रेन फॉल, जैसे हम लोग कहते हैं रेन फॉल हो रहा है, द रेन इज़ फॉल्स, द रेन इज़ फॉल्स। नेक्स्ट है हॉर्स, horses are ग्लैप। नेक्स्ट है एरोप्लेन्स आर, एरोप्लेन्स जो हैं वो क्या करते हैं? वो फ्लाई करते हैं। एरोप्लेन्स आर फ्लाई, एरोप्लेन्स फ्लाइज। एंड द शिप्स आर सेल्स, ये थे नाउन्स जिनको हम लोगों ने वर्ब्स के साथ, जो करेक्ट नाउन्स थे उनको करेक्ट वर्ब्स के साथ मैच किया। जिसमें नंबर वन उसने कहा है, फर्स्ट वन उन्होंने कैसे किया था कि एक नाइफ जो है वो क्या करती है? वो कट्स करती है। उसके बाद जो ग्रास है वो ग्रो करती है, वो बड़ी होती है। इसी तरह द सन है तो वो शाइन करता है। नेक्स्ट है सन शाइन्स एंड द वाइंड्स आर ब्लो, यानी हवा जो है वो हवा जैसे हवा चलती है इस तरह ब्लो करती है। द रेन फॉल्स, यानी बारिश जो है वो गिरती है। हॉर्सेस जो है वो ग्लोप्स करते हैं, वो दौड़ते हैं। द एरोप्लेन फ्लाई, यानी एरोप्लेन जो है वो उड़ता है। इसी तरह शिप्स है सेल्स, यानी शिप जो है वो वहाँ पे सेल करते हैं, यानी दरियाओं वगैरह पे ठहरते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अब हमारी ऑप्शन नंबर 6 जो है यूनिट नंबर 6 कंप्लीट होती है, जिसमें हमने स्टोरी के बारे में पढ़ा, उसके पास कुछ आंसर क्वेश्चंस थे वो सॉल्व किए। नेक्स्ट हमने यहाँ पे करेक्ट वर्ड्स जो थे उनको ब्रैकेट्स में जो थे उनको अंडरलाइन किया। अंडरलाइन करने के बाद यहाँ पे जो कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स थी हमने उसको फिलअप किया यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास ग्रामर सेंटेंसेस आ गए, ग्रामर सेंटेंसेस को हम लोगों ने रीड आउट किया। ग्रामर सेंटेंसेस को रीड आउट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ गई थी जिसमें हम लोगों ने नाउन और वर्ड्स, यानी जो एक साइड पे नाउन्स थे दूसरी साइड पे जो वर्ब्स थे उसको हम लोगों ने करेक्टली मैच किया। अब यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 6 जो है वो कंप्लीट होती है। नो मूव ऑन द नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 7। मूव ऑन द नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 7, अ फैमिली पिकनिक, ए फैमिली पिकनिक। यूनिट नंबर 7 इज फैमिली पिकनिक। Family picnic may look at the pictures and given below and tick one which is like your own family, यानी जैसे कि आपकी फैमिली है, यानी आपकी फैमिली में कितने अफराद हैं आप उसको जो है वो आप लाइक करें। जैसे यहाँ पे ये दिखाया गया है और यहाँ पे ये फैमिली है, एक फैमिली ये है, एक फैमिली ये है। तो बच्चों आपकी जो फैमिली है, यानी फैमिली में आपकी मदर है, फादर है, ब्रदर एंड सिस्टर है, ग्रैंड माँ, ग्रैंड फादर है, तो आप उसको टिक करें। या ये फैमिली है आपकी, आप 3 बहन भाई हैं और मामा पापा हैं तो आप इसको टिक करें। इसी तरह आप 3 बहन भाई हैं और जो है वो साथ में आपकी मदर हैं, फादर हैं, ग्रैंड पा, ग्रैंड मदर एंड सिस्टर एंड ब्रदर्स हैं, तो आप यानी बड़ी फैमिली है तो आप इसको टिक करें। ये सारी जो है आपकी इन्होंने इस पिक्चर्स में दिखाई गई है। लेट्स रीड आउट, चलें अब इसको हम लोग रीड आउट करते हैं। लेट्स रीड आउट। नंबर 1 इज़, अब यहाँ पे देखें, बिलाल इज़ वेरी हैप्पी, बिलाल इज़ वेरी हैप्पी, बिलाल बहुत खुश है। इट इज़ संडे एंड द फैमिली इज़ गोइंग फॉर अ पिकनिक, आज जो है वो संडे है और फैमिली कहाँ पे जा रही है? पिकनिक के लिए जा रही है। बिलाल इज़ वेरी हैप्पी, इट इज़ संडे एंड द फैमिली इज़ गोइंग फॉर पिकनिक, फैमिली जो है वो पिकनिक के लिए जा रही है। नेक्स्ट है, दे आर गोइंग टू क्लिफ्टन बीच, और वो क्लिफ्टन बीच पे जा रहे हैं। लिटिल कोमल, छोटी कोमल इज़ आल्सो एक्साइटेड, वो भी एक्साइटेड है। शी वांट्स टू टेक ऑल हर टॉयज़ एंड डॉल्स, और वो जो है वो अपने तमाम जो टॉयज़ हैं और अपनी जो डॉल्स हैं उसको साथ लेके जाना चाहती है। मम्मी हैज़ मेड केक्स,
मम्मी हैज़ मेड केक्स, मामा ने केक बनाए, सैंडविचेस, राइस, वेजिटेबल्स एंड शी पुट लॉट ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स इन द लंच बास्केट, यानी लंच बास्केट में उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के जो फ्रूट्स हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, राइस हैं, सैंडविचेस एंड केक जो हैं उनको रखा है। पापा हैज़ प्रॉमिस्ड, पापा ने प्रॉमिस किया टू प्ले क्रिकेट, कि वो क्रिकेट खेलेंगे विद बिलाल, बिलाल के साथ, ऑन द बीच, बीच में वो बिलाल के साथ जो है वो क्रिकेट खेलेंगे। नेक्स्ट, पापा पुट द लंच बास्केट, यानी पापा ने उठाया लंच बास्केट को, एंड अ रग, अ बैट, अ बॉल एंड 2 स्मॉल चेयर्स फॉर ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा, यानी उन्होंने दादा और दादी के लिए 2 चेयर्स ली और 2 स्मॉल चेयर्स एंड एक बॉल और एक बैट, यानी जिसको वो क्रिकेट खेलने के लिए, और वो बास्केट लंच बास्केट जिसमें उन्होंने सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैंडविचेस और केक वगैरह को रखा, वो बास्केट उठाई। व्हेन दे रीच क्लिफ्टन बीच, और जब वो क्लिफ्टन बीच पे पहुँचे, व्हेन दे रीच क्लिफ्टन बीच, जब वो क्लिफ्टन बीच पे पहुँचे, बिलाल एंड कोमल रन टूवर्ड्स द सी, बिलाल एंड कोमल जो हैं वो रन टूवर्ड्स द सी, वो समंदर की तरफ भागे। ब्लैकीज फॉलोज दैम, ब्लैकीज ने इसको फॉलो किया, ये जो उनका डॉग था इसको उन्होंने फॉलो किया। बार्किंग ऑल द टाइम, और वो जो है उन सब के साथ जो है वो साथ साथ ये बार्किंग करता रहा, भौंकता रहा। पापा हेल्प्स बिलाल, पापा ने हेल्प की बिलाल की, टू मेक अ सैंड कैस्टल, यानी ये जो रेत पे हम लोग घर बनाते हैं उसमें उसने पापा ने बिलाल की मदद की। इट लुक्स लवली, ये बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। सून इट्स लंच टाइम, बहुत जल्दी लंच टाइम हो गया। आफ्टर लंच ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा रेस्ट इन द चेयर्स, उन्होंने चेयर वगैरह पे रेस्ट करना शुरू की। पापा रीड्स अ बुक, पापा ने एक बुक को रीड करना शुरू किया। मम्मी पैक्स अप द लंच बास्केट, मामा ने लंच बास्केट को पैक किया। बिलाल एंड कोमल प्ले विद देयर टॉयज, वो अपने टॉयज के साथ खेल रहे थे। दे कम बैक एट होम, वो इन द इवनिंग, वो शाम को अपने घर वापस आए। टाइड बट हैप्पी, दे कम बैक होम इन द इवनिंग, टाइड बट हैप्पी, यानी वो रात को अपने घर में वापस आए लेकिन वो बहुत थके हुए थे लेकिन खुश थे। Soon it is the lunch time. After lunch grandpa and grandma rest in the chair, यानी उन्होंने चेयर्स वगैरह पर रेस्ट की। एंड पापा रीड अ बुक, पापा ने एक बुक पढ़ना शुरू की। एंड मम्मी पैक्स अप द लंच बास्केट, और उन्होंने लंच बास्केट को पैक किया। बिलाल एंड कोमल प्ले विद देयर टॉयज, वो अपने टॉयज के साथ खेल रहे थे। एंड दे कम बैक होम इन द इवनिंग, और वो शाम को वापस आए। टायर्ड, वो बहुत थके हुए थे, बट हैप्पी, लेकिन बहुत खुश थे। Next, move on the exercise of this unit. एक्सरसाइज में हमारे पास नंबर 1 है फिलिंग इन द ब्लैंक्स, यानी फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड्स। फिलिंग इन द ब्लैंक्स में है बिलाल फैमिली वेंट टू पिकनिक ऑन, कहाँ पे गए थे? क्लिफ्टन बीच। मदर मेड, मामा ने बनाए केक्स। सैंडविच एंड राइस एंड वेजिटेबल्स फॉर द पिकनिक। नेक्स्ट इज पापा प्रॉमिस टू प्ले क्रिकेट with Bilal. Papa took chairs for grandpa and grandpa और grandma के लिए उन्होंने चेयर्स को उठाया। ब्लैकीज ने फॉलो किया, followed them on the बीच पे उनको फॉलो किया। ब्लैकीज फॉलोड ऑन द बीच। नेक्स्ट इज मूव ऑन द आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ आंसर्स हैं, हम उनके क्वेश्चंस लिखते हैं। मूव ऑन द आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अ फैमिली पिकनिक, हमने जो स्टोरी पढ़ी वहाँ पे इसके कुछ आंसर क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम लोग जो है उसको फॉलो अप करते हैं। नंबर 1 इज वेयर डज द फैमिली हैव अ पिकनिक? वेयर डज अ फैमिली हैव अ पिकनिक? क्लिफ्टन बीच।
नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर 2, ऑन विच डे डू दे गो फॉर पिकनिक, कौन से दिन वो पिकनिक के लिए गए थे? संडे, संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज हु मेक्स केक्स एंड सैंडविचेस, केक्स एंड सैंडविचेस किसने बनाए? मम्मी, मम्मी मेक्स केक्स एंड सैंडविचेस। नेक्स्ट है व्हाट डज कोमल टेक विद हर टू पिकनिक? टॉयज एंड डॉल्स। कोमल जो है वो टॉयज और डॉल्स को साथ लेके गई। व्हाट डज ब्लैकी डू? व्हाट डज ब्लैकी डू? ब्लैकीज फॉलो देम। Blackies follows them, Blackies ने उनको फॉलो किया। यहाँ पे हमारे आंसर क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट ऑप्शन। लुक एट दिस इज vary it going as puts and play, write the words from the pink box in the following correct box, यानी जो correct box है वहाँ पे इसको आप जो है वो उसको लिखें। नंबर 1 is has, HAS has, next is and next is VERY very, उसके बाद हमारे पास आ रहा है PLAY play, नेक्स्ट है IT8, नंबर 2 is GOING going, and the last one is puts, PUTS puts। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट इज राइट एंड डिस्क्राइबिंग द वर्ड्स, राइट एंड डिस्क्राइब द वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर ईच नेमिंग वर्ड्स चूज़ फ्रॉम द येलो बॉक्स, यानी ये जो येलो बॉक्स है यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिसमें लॉन्ग है, ब्लैक है, ओल्ड है, टॉल है, वाइट एंड हाई है, इसमें इनको चूज़ करें और जो सही वर्ड्स है उसको देखें और उसको वहाँ पे उस ऑप्शन को फिलअप करें। येलो बॉक्स में हमारे पास जो वर्ड्स हैं लॉन्ग, ब्लैक, ओल्ड, टॉल, वाइट एंड हाई। नेक्स्ट नीचे ऑप्शंस हैं टेबल, नंबर 1 इज़ टेबल एंड द टेबल इज़ ओल्ड, टेबल जो है वो पुराना है। नेक्स्ट इज़ मैन एंड द मैन इज़ टॉल, टॉल आएगा। नेक्स्ट है कैट, कैट इज़ वाइट, कैट इज़ वाइट। नेक्स्ट है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार इज़ हाई। शूज़, शूज़ इज़ ब्लैक, shoes is black, then the ruler is long, ruler is long। complete the sentence with the describe, tall, और जो रूलर वगैरह होते हैं उनके मेरे यहाँ लॉन्ग एंड शॉर्ट यूज़ करते हैं और हाई एंड स्मॉल। नेक्स्ट कंप्लीट द सेंटेंस विद डिस्क्राइबिंग वर्ड्स चूज़ फ्रॉम द पिंक बॉक्स। यहाँ पे पिंक बॉक्स में कुछ अल्फाज हैं ब्लैक, ग्रीन, येलो, रेड एंड ब्लू, इनके साथ ये जो सेंटेंसेस हैं इनको कंप्लीट करें। ये सेंटेंसेस कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज़ द कलर ऑफ ग्रास इज़ ग्रीन, ग्रास का जो कलर है वो ग्रीन होता है। यहाँ पे ये जो पिंक बॉक्स में ये कलर्स नेम्स दिए गए हैं इनके साथ इन स्टेटमेंट्स को, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करें। तो हमारे पास है द कलर ऑफ अ ग्रास इज़ ग्रीन, द कलर ऑफ माई हेयर इज़ ब्लैक। नेक्स्ट द कलर ऑफ अ रोज इज़ रेड, the color of a sky is blue, the color of sunflower is red, the color of sunflower is yellow, the color of sunflower is yellow। ये पिंक बॉक्स में उसने कुछ कलर्स नेम दिए गए थे, उसके साथ उन्होंने कहा कि ये जो सेंटेंसेस हैं आप इनको कंप्लीट करें। तो हमने इन पिंक बॉक्स में जो कलर्स थे उनके साथ इन सेंटेंसेस को कंप्लीट किया। द कलर ऑफ अ ग्रास इज़ ग्रीन, द कलर ऑफ माई हेयर इज़ ब्लैक, द कलर ऑफ अ रोज इज़ रेड एंड द कलर ऑफ स्काई इज़ ब्लू एंड द कलर ऑफ सनफ्लावर इज़ येलो।
Next is give your describing words. Give your own describing words for the naming words. Option number C, give your own describing words for the naming words. Naming words के साथ आप इनको फिलअप करें. Next is a good boy. And option number 2 is a pretty, a cute puppy. Next is option number 3 is a tall giraffe. Next is option number 4 is a pretty doll. Next is option number 5 is a long train, एक लंबी train. And an old lady. Next is write this and those in the first blank with the name of the pictures and give in the second blank choose a name for the help box. यानी अब उसने कहा है कि ये पिंक बॉक्स में, हेल्प बॉक्स में उसने कुछ नाम दिए गए हैं. बुक्स हैं, ब्लैक बोर्ड है, डोर है, चौक है, विंडो है, डेस्क है. तो आपने क्या करना है, दिस आर दोज लिखना है फर्स्ट ब्लैंक में एंड द नेम ऑफ द पिक्चर गिवन इन द सेकंड ब्लैंक. और सेकंड ब्लैंक में जो है वो आपने पिक्चर्स में से जो नाम है उनके साथ आपने फिलअप करना है. दिस इज आ ब्लैक बोर्ड. This is a black, यानी पहली ऑप्शन में आपने दिस आर दोज लगाना है और दूसरी ऑप्शन में ये जो अल्फाज लिखे गए हैं, बुक है, ब्लैक बोर्ड है, डोर है, चौक है, विंडो है एंड डेस्क है, दूसरी फिलिंग द ब्लैंक्स में आपने वो लिखना है. तो हमारे पास पहले में आएगा दिस, यानी दिस हम लोग यूज़ करेंगे. दिस इज़ अ ब्लैक बोर्ड. This is a blackboard. Now option number 2 is those. Those are क्या है? Desks. Those are desks. Next है option number 3, चौक लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे? विंडो है. This is a window. पहले फिलिंग ब्लैंक्स में दिस आया और दूसरी में विंडोज. नेक्स्ट है और 4, ऑप्शन नंबर 4, दोज आर चॉक्स. ये चॉक्स हैं. पहले में हम लोगों ने दोज लगाया और दूसरी में हमारे पास क्या आया? चॉक. ऑप्शन नंबर 5, दिस इज a door. This is our door. Next is option number 6 is those are books. ये जो हैं ये books हैं. Those are books. ये books हैं. Next, look at the pictures. Answer yes or no. The first is done for you. यानी इस तस्वीर को देखें. Look at the pictures. और पहली जो है वो ऑप्शन हमने करेक्ट कर दी है. इज़ दिस अ कैप? क्या ये कैप है? येस, दिस इज़ अ कैप. ये एक कैप है. अब हम लोगों ने येस और नो का यूज़ करना है. इज़ दिस अ गर्ल? नो. दिस इज़ अ बॉय. आप इस तस्वीर को देखें. क्या ये लड़की है? नहीं. ये क्या है? ये बॉय है, ये लड़का है. तो आप इसको कहें नो, दिस इज़ अ बॉय. इज़ दिस अ पेन? क्या ये पेन है? यस, हाँ. लुक एट दिस पिक्चर. क्या ये पेन है? यस, दिस इज़ अ पेन. ये पेन है. नेक्स्ट, वैन. इज़ दिस अ वैन? क्या ये वैन है? इज़ दिस अ वैन? क्या ये वैन है? ऑप्शन नंबर 3 में है. क्या ये वैन है? नो, नहीं. दिस इज़ अ कार. दिस इज़ अ कार. ये कार है. नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर्स. इज़ दिस अ कैट? क्या ये कैट है? नो, नहीं. आपको ये कैट नज़र आ रही है? नहीं. नो, दिस इज़
दिस इज़ अ रैट, ये एक चूहा है, रैट है। नेक्स्ट है इज़ दिस अ फैन, क्या ये फैन है? यस यस यस, दिस इज़ अ फैन, ये पंखा है। यहाँ पे हमारी ये ऑप्शंस कंप्लीट होती हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि आप नो और येस का यूज़ करें, और नो और येस के यूज़ के साथ आप बताएं कि यहाँ ये जो तस्वीरों में दिखाया गया है ये सही है या गलत है। जिसमें सबसे पहले था इज़ दिस अ गर्ल, क्या ये गर्ल थी? लुक एट द पिक्चर, बच्चों आप इस तस्वीर को देखें, क्या ये गर्ल है? नो, दिस इज़ अ बॉय। नेक्स्ट इज़ दिस अ पैन? यस, दिस इज़ अ पैन। नेक्स्ट इज़ दिस अ वैन, क्या ये वैन है? नो, दिस इज़ अ कार, ये कार है। इज़ दिस इज़ अ कैट, क्या ये कैट है? नो, दिस इज़ अ रैट, ये चूहा है। इज़ दिस अ फैन, क्या ये पंखा है? यस, दिस इज़ अ फैन, ये पंखा है। तो हमने यहाँ पे ये ऑप्शंस को कंप्लीट किया। हियर इज़ आवर यूनिट नंबर 7 इज़ completed. Unit number 7 is completed. I hope you got all the points is correct and well. Okay बच्चों, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।